नमस्ते। तो आज हम एक और नई रीडिंग करने वाले हैं और आज हम स्पेशल न्यू मून की रीडिंग करने वाले हैं। इस न्यू मून क्या कुछ असर होगा इस रिश्ते पर, क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या कुछ एनर्जी रहेगी, हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो फटाफट आपको लाइक कर देना है। बहुत ही डिटेल रीडिंग होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है, एक लाइक ज़रूर कर देना है। यूनिवर्स प्लीज मुझे हेल्प कीजिएगा, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की। ओके, फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर, इस फ्लेम के ऊपर। देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसी एनर्जी आई है कि कोई एक दूसरे की तरफ एक सरीका देख रहा था, रास्ता देख रहा था। जैसे कि ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप इस इंसान का बहुत दिनों से रास्ता देख रहे थे। और कुछ बातें ऐसी है कि जो मतलब आपके लिए वो मानना बहुत मुश्किल था, हार्डशिप बना है यहाँ पर। गाइस, आप इस इंसान से बहुत प्यार करते हो, ये इंसान भी आपसे प्यार करता है, लेकिन इंतज़ार बहुत हुआ है इस रिश्ते में। मुझे तो यहाँ पर ऐसे भी नजर आ रही है कि कुछ लोग यहाँ पर इतना इंतज़ार किया है आपने कि आप में से कुछ लोग, बहुत कम लोग ऐसे भी कि आप इंतज़ार करना, जैसे कि अब चाहते हो कि आप ये इंतज़ार करना छोड़ दिया जाए, लेट गो किया जाए। यहाँ पर एक नहीं दो दो हार्डशिप बने हैं। आई होप आपको दिखे, यहाँ पर भी हार्डशिप बना है, यहाँ पर भी। तो ये जो दो दो हार्डशिप यहाँ पर बने हैं, वो दोनों हार्डशिप बता रहे कि दोनों भी एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हो आप। ये जो न्यू मून का असर है इस इंसान को बहुत बेचैन कर सकता है, बहुत ज़्यादा बेचैन। मतलब इस इंसान के लाइफ में कुछ अच्छा भी हो रहा है तो इस इंसान का मन नहीं लगेगा। इस इंसान के लाइफ में कुछ खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं, कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। कि ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। अगर अब तक ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा था तो डेफिनेटली यहाँ पर बात होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों के बीच में कुछ तीखी बातें हो सकती हैं, या आप जो इंतज़ार कर करके थक गए हो, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसा बोले कि बस हो गया, अब इंतज़ार भी नहीं करना है। मतलब कुछ लोग यहाँ पर ऐसे मुझे दिखाई दे कि आप लेट गो करना चाहते हो। और ये न्यू मून की एनर्जी जो यहाँ पर आई है, बहुत सा ट्रिगर भी हो सकता है। आपके पर्सन कुछ ऐसे एनर्जी में आ सकते हैं कि आप अगर बोलोगे तो बदले में वो इंसान भी वैसा ही जवाब देगा। ठीक है, अगर आप गुस्सा करोगे तो आपके पार्टनर भी गुस्सा ही करेंगे, वो आपको समझेंगे नहीं। तो आपको जो भी बोलना है ज़रा सोच समझ कर आपको बोलना है, जो भी एक्शन लेना है ज़रा सोच समझ कर आपको एक्शन लेना है इस इंसान के साथ। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसी कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा बातें छुपाई है आपसे, बहुत बातें छुपाई। हो सकता है कुछ ऐसे राज खुले इस न्यू मून पर जो आपने सोचा भी नहीं होगा। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। ठीक है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन हाँ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात आपके सामने आ सकती है जो इस इंसान ने आपसे छुपा कर रखी थी, या आपको पता ही नहीं था। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग कार्मिक भी हो सकते हैं। बार बार जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, नंबर 8 आपके लिए खास हो सकता है, नंबर 1 आपके लिए खास हो सकता है, नंबर 3 भी आपके लिए खास हो सकता है। आपके पार्टनर बहुत सा अट्रैक्शन भी फील करने वाले हैं आपके लिए। इस इंसान को आप ही जैसे कंप्लीट करते हो। ठीक है, हो सकता है कुछ बातें ऐसी कि इस इंसान को आपके बिना कंप्लीट फील नहीं होता है गाइस। और आपके पार्टनर की एनर्जी भी यहाँ पर ऐसी कि वो कंप्लीशन तो चाहते हैं। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन कुछ कम लोग, बहुत कम लोग ऐसे हो सकते कि आप खुद लेट गो करना चाहते हो, क्योंकि अब आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये इंसान जो आपको कमिटमेंट नहीं देता है, ये इंसान जो मतलब हो सकता है कि ना ये इंसान आता है हमेशा के लिए, ना इंसान हमेशा के लिए जाता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इंसान आता जाता रहा है इस रिश्ते में, ऐसा हो सकता है। ठीक है, दिल तो कुछ ऐसी एनर्जी है, या तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है इस रिश्ते में, या तो आपके पार्टनर को, वाइस वर्सा हो सकता है। ठीक है, जनरल रीडिंग है। तो जो लोग यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, आपके पर्सन एक ऐसे एनर्जी में आने वाले कि वो आपको सॉरी बोल सकते हैं। या अगर आपने इस इंसान को दिल दुखाया है, अगर आपने कुछ ऐसा बोला है जिसके बाद आपके पर्सन हर्ट हुए हैं, तो वो आपकी तरफ से सॉरी चाहते हैं।
इस इंसान को ऐसा फील होगा कि आप एक बार बात तो करें, एक बार आप जो गलती आप की है उसके लिए सॉरी तो बोले। मतलब देखो, जब इंसान की कोई गलती नहीं होती और सामने वाला बार बार ब्लेम कर रहा है, तो एक इंसान के मन में एक दुख तो होता है कि क्यों। ठीक है, तो जो एनर्जी यहाँ पर है, अगर आपने इस इंसान को कुछ ब्लेम किया तो आपके पर्सन चाहेंगे कि आप उनको सॉरी बोले। और मुझे कुछ लोग यहाँ पर जो ऐसे दिखाई दे रहे कि जो आप लेट गो करना चाहते हो, क्योंकि आप थक चुके हो, आप इस इंसान का इंतजार कर करके थक चुके हो। आप इस इंसान के लिए सब कुछ करके देख लिया, आपने जो कुछ करना था, जितना सब कुछ बनता था आपसे, आपने वो हर चीज़ की। और ये न्यू मून की एनर्जी जो यहाँ पर है, आपके मन में ऐसे थॉट्स आ सकते कि अब बहुत होगा, अब इसका इंतज़ार नहीं करना है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है गाइस। ठीक है, अगर आप इस इंसान को ब्लॉक करके रखे हो, अगर आप इस इंसान से बात नहीं करे हो, या इंसान अगर मनाने की कोशिश कर रहा है और फिर भी आप भारी भर रहे हो, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के मन में भी ऐसा है कि कब तक वो आपके लिए लड़ता रहे, कब तक वो इस सृष्टि के लिए लड़ता रहे, जबकि कुछ ठीक तो होना नहीं है। ऐसे कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आपके पार्टनर के मन में आ सकते हैं इस न्यू मून। और कुछ लोग यहाँ पर इतने लकी हो कि आपको ऑफर भी मिल सकता है। अगर फाइनेंस की वजह से कुछ रिश्ते में प्रॉब्लम थे, ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ फाइनेंस की वजह से अगर रुकी हुई बातें थी, जैसे कि शादी के लिए अगर इंसान आपको बोल रहा था कि उनको जॉब मिल जाए फिर वो शादी करेंगे, उनको जॉब मिल जाए फिर वो आपको कमिटमेंट लेंगे, अगर ऐसी कुछ बातें थी तो ये डेफिनेटली होने वाला है। आपके पर्सन ऐसा कुछ करेंगे कि उनका जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, बहुत ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। जिम्मेदारियां इस रिश्ते में हमेशा ही थी गाइस, बहुत जिम्मेदारियां थी आपके ऊपर, आपने उस जिम्मेदारी को निभाया भी। लेकिन होता है ना, कभी कभी इंसान इतना ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी एक दूसरे को ना समझना, ठीक है, या तो उम्र में कम हो सकते हैं आपके पर्सन, या इनके अंदर मैच्योरिटी की बहुत कमी हो सकती है, ना समझ में इसने गलत डिसीजन लिए हैं। और ये न्यू मून इस इंसान को, अगर इस इंसान ने ना समझ में गलत डिसीजन लिए तो इस इंसान को कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर गलतियां की तो फिर क्यों किए, गलत डिसीजन लिए तो फिर क्यों लिए, कुछ ऐसी बातें घटित होने वाली कि उसके बाद आपके पर्सन समझ जाए कि उन्होंने क्या गलतियां की है और उनको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तो लगता है कुछ जो ना समझी थी ना, आपके पर्सन समझ पाएंगे कि क्या गलत डिसीजन इस इंसान ने लिए थे और क्या गलत डिसीजन इनको नहीं लेने चाहिए थे। ये जो समझ होनी चाहिए इस इंसान के अंदर, ये जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये न्यू मून इस इंसान को कुछ क्लैरिटी भी देने वाला है गाइस। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपके पर्सन इतने ज़्यादा बेचैन हैं खुद की गलती की वजह से, रिग्रेट है, और वो आपके सामने वो जाहिर कर सकते हैं, वो बातें वो बोल सकते हैं। आपके पर्सन आपके बिना अपनी जो लाइफ है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस इंसान को पता है कि आज चाहे आप दोनों के बीच में कितने भी झगड़े हो ना, आप रह सकते हो उसके बिना, वो रह सकते हैं आपके बिना। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ईगो में आकर आपसे दूरियां बना ली, ठीक है, गुस्से में आकर कुछ गलत डिसीजन ले लिए, या आपको ब्लॉक कर दिया। मुझे तो आप में से बहुत लोग ऐसे दिखा दे कि आपने इस इंसान को समझाने की बहुत कोशिश की थी। ठीक है, और आपके पर्सन आपके साथ जितना कंफर्ट फील करते हैं वो किसी और के साथ कंफर्ट फील नहीं करते। ये इस इंसान को पता है, ये इंसान जानते हैं कि अगर वो शादी भी करेंगे तो आपके साथ, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है। उनको पता है कि वो आपके बिना किसी और के साथ लाइफ नहीं बिता सकते हैं, वो किसी और के साथ कंफर्ट फील नहीं कर सकते। सब कुछ पता होने के बावजूद भी इस इंसान ने जो ईगो दिखाया है ना, जो आपसे दूरियां बनाई है ना, इसी का रिग्रेट होने वाला है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि बिल्कुल आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है और आपके पर्सन को ये एहसास हो जाएगा कि उन्होंने गलती तो की है, भले वो माने या ना माने आपके सामने, ठीक है, लेकिन उसको पता चल जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, आपसे दूर जाकर, आपसे दूरियां बनाकर उसने बिल्कुल ठीक नहीं किया। ये एहसास इस इंसान को होने वाला है। ये इस न्यू मून का असर है कि आपके पर्सन अपनी गलतियों को समझ पाएंगे। इस इंसान को समझ आएगा कि आपके जैसा कोई पर्सन इसके लाइफ में ना अब तक आया है ना इसके आगे आएगा। ठीक है, तो एक ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन समझ पाएंगे। ठीक है, और जैसे वो बातों को समझ पाएंगे, जैसे वो अंडरस्टैंड कर, देखो रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग का होना ही बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिश्ते को बनाना बहुत आसान है, उसको निभाना बहुत कठिन है।
और जब तक इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी, आप एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे, और जब आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे तो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो मैच्योरिटी है, अब आपके पार्टनर के अंदर आते हुए दिखाई दे रही है। और जैसे मैंने बोला कि कुछ सच्चाई, कोई ऐसे राज खुलकर सामने आएंगे, या तो ये इंसान खुद आपको बताएगा, ठीक है, या आपको कहीं से पता चल सकता है, कोई ऐसी बात है जो अचानक आपको पता चले और आपको एक सरप्राइज सा भी मिल सकता है, या कुछ लोगों के लिए अच्छी बात हो सकती है, किसी के लिए बुरी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट करे, लेकिन हाँ, कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है, जिसके बाद शायद आपको डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाए, चाहे वो लेट गो करना हो, चाहे इस रिश्ते में आगे बढ़ना हो। उस क्लैरिटी के बाद, या उस जो कुछ आपको पता चलेगा, जो सच्चाई सामने आएगी, उसके बाद आपको एक्शन लेना बहुत आसान होगा, या कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या लेट गो करना है, ये क्लियर हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे जो इनको डर था इस इंसान को खोने का, आप उस डर से मुक्त होने वाले हो। कब तक डरते रहोगे? प्यारों से जानते हैं इस न्यू मून पर क्या असर होने वाला है। लाइक जरूर करना है जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है। क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है, देखते हैं। सबसे पहला ही कार्ड देखो, मैंने पहले ही बोला था, बॉटम है इमोशंस आर रनिंग है। आपके पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। जिस बदलाव का आप इंतज़ार कर रहे थे ना गाइस, ये बदलाव यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस अब इस रिश्ते में आने वाले, बहुत कुछ शिफ्ट होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल हैप्पी नहीं हो, जो कुछ भी अब चल रहा है या जो कुछ भी हालात है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो आप इस सिचुएशन से। आपको लगता है आपने इतना कुछ इन्वेस्ट किया है, या आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है कि आपके पार्टनर सोच रहे कि इतना कुछ इन्वेस्ट किया है लेकिन कुछ आउटकम नहीं, कुछ ऐसी बातें घटित नहीं हुई जिसके बाद आप दोनों खुश हो जाओ या हैप्पी हैप्पी इस रिश्ते में आगे बढ़े। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो ये बहुत सारे चेंजेस अब इस रिश्ते में आने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस। आपके पर्सन को समझ में आएगा कि क्या बेस्ट है आपके लिए भी, इस इंसान के लिए भी क्या बेस्ट है और क्या करना चाहिए, ये बातें क्लियर हो जाएगी आपके पर्सन को। आपके पर्सन अगर अब तक बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे थे इस रिश्ते के ऊपर, तो अब इस इंसान को समझ में आएगा कि यही वक्त है कि वो आपके रिश्ते पर, वो आपके ऊपर फोकस करे। इस इंसान को समझ में आएगा कि अगर उसने अभी भी फोकस नहीं किया तो कहीं देर ना हो जाए, ठीक है, कहीं आपकी शादी ना हो जाए, कहीं आप लेट गो ना कर दें। यहाँ पर जो एनर्जी आई है, ये न्यू मून इस रिश्ते को आपके ऊपर फोकस करने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि इस इंसान को समझ में आएगा कि अगर उसने अभी आपके ऊपर फोकस नहीं किया तो वो आपको खो सकता है। वो आपके साथ रहने के लिए, वो आपसे बात करने के लिए, वो आपको कमिटमेंट देने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाला है। ये न्यू मून का असर है कि आपके पर्सन कोई ग्रेट न्यूज़ आपको दे सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ आपको दे सकते हैं। कुछ बातें ऐसी भी है कि जो स्ट्रगल आपने किया है इस रिश्ते में, अब आप दोनों को भी ऐसा फील होगा कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, संघर्ष तो करना पड़ा लेकिन हैप्पी एंडिंग, ठीक है, कमिटमेंट मिल सकता है, बात हो सकती है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और अब तक जो लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, आपके पर्सन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, तो वो फोकस करने वाले हैं आपके ऊपर, और आपके पर्सन जो सोचेंगे वो करेंगे भी। अब तक ये इंसान सोचता रहा है, ठीक है, अब ये इंसान सोचेगा तो करेगा भी। जो सपने हैं इस रिश्ते को लेकर, वो अपने सपनों को भी पूरा करेंगे, और उनके इमोशंस बहुत हाई होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है, और एक आउटकम भी जो होगा बहुत ही पॉजिटिव, ठीक है, तो बहुत ही पॉजिटिव आउटकम मिलने वाला है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस। और क्या आता है देखते हैं, क्या एनर्जी मिलती है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। अगर अब तक आपके पार्टनर बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे, हमेशा अपनी चलाना, हमेशा आपके ऊपर पावर चलाना, आपकी कोई बात ना सुनना, अगर ऐसा कुछ घटित है तो आपके पर्सन अब एडजस्ट करने को, ये इंसान खुद तैयार हो जाएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तब जाके रिश्ता आगे बढ़ेगा। ये बात इस इंसान को समझ में आएगी। गाइस, कुछ चीज़ें ऐसी है इस रिश्ते में कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, और कुछ चीज़ें जो आउट ऑफ कंट्रोल है,
मे भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे मैंने बोला था कि आप लेट गो करना चाहते हो, अब आप थक चुके हो, इस इंसान को समझाते समझाते थक चुके हो, आप इस इंसान को कमिटमेंट के लिए पूछते पूछते थक गए हो, कुछ ऐसी बातें जो आप थक चुके हो, लेट गो करना चाहते हो। कुछ चीज़ें इस रिश्ते में ऐसी भी है जो आउट ऑफ कंट्रोल है और आपके पर्सन ने जो एडजस्ट नहीं किया था बिल्कुल भी, अब इस इंसान को एडजस्ट करना ज़रूरी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है छोटी छोटी बातों के लिए। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि वो इंसान समझ पाएगा। आपके पर्सन अगर आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे या आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये वक्त है एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने का। जब तक आप दोनों विश्वास ही नहीं करोगे तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे। कुछ न्यू, कुछ नया आने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, कुछ ऐसा नया होने वाला है। ये न्यू मून कुछ ऐसे एनर्जी लेकर आएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, और बॉटम में है होल्ड योर विजन, फिक्स मून है यहाँ पर। ठीक है, अब आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं क्योंकि बार बार यहाँ पर चेंज ही दिखाई दे रहा है। देखो, इस इंसान को एक बात समझ में आएगी कि आपने उस इंसान से प्यार किया है, उस इंसान ने आपसे प्यार किया है। वो अगर इस रिश्ते से आगे बढ़ता है, ठीक है, अगर लेट गो कर देते हो आप दोनों भी, तो इस इंसान को ऐसा लगेगा कि इसकी क्या गारंटी कि कोई नया पर्सन आएगा तो वो सच्चा निकलेगा। ठीक है, इसकी क्या गारंटी कि वो नया इंसान उससे सच्चा प्यार करेगा। तो उसको पता है कि आप सच्चा प्यार करते हो, उसको पता है कि आपका स्वभाव कितना अच्छा है, उसको पता है कि मतलब वो जानता है आपको, चाहे उस इंसान को झुकना पड़े। देखो, झुकना तो इस इंसान को आता नहीं है, लेकिन इस इंसान को अब लगेगा कि चाहे इसको झुकना पड़े, कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन वो इस रिश्ते को नहीं छोड़ेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा। कुछ ऐसी भी बातें इस इंसान को खुद को, जो उसकी खुद की जो गलतियां हैं वो भी समझ में आने वाली हैं। बहुत सारे चेंज इस रिश्ते में आने वाले हैं और उसके ऊपर कोई सोल्यूशन भी निकलने वाले हैं। ठीक है, अगर अब तक सोल्यूशन नहीं निकल रहे थे तो अब निकलेंगे। देखो, सबसे पहला कार्ड उछल कर आया है यहाँ पर। देखो, मुझे तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। क्या बात है गाइस, शादी का ही कार्ड आ चुका है। कैंडल वैक्स में भी आपको बोला कि आपके पर्सन ने मन ही मन डिसाइड कर लिया है वो आपसे ही शादी करेगा, क्योंकि उसको आप में एक मैरिज मटेरियल दिखता है। उसको लगता है कि शादी के लिए आप परफेक्ट हो। वो बहुत सपने देखता है, आप दोनों की शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपका परिवार खूबसूरत होगा, बहुत हैप्पी रहोगे। बहुत ड्रीम देखते हैं आपके पर्सन। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको इस इंसान की तरफ से कमिटमेंट मिल सकता है। बहुत बहुत यहाँ पर ऐसे एनर्जी है कि वो इतना इंसान प्यार करता है आपसे कि वो आपको कमिटमेंट भी देगा। नंबर 10 है यहाँ पर। देखो, डेथ की एनर्जी है। जो अंधेरा था मिट जाएगा। इस न्यू मून पर जो भी इस रिश्ते का अंधेरा है मिटने वाला है। एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग। झगड़े हुए थे, मनमुटाव हुए थे, सब कुछ भूल भाल कर आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इस न्यू मून का असर है। और बॉटम में है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपको ऑफर दे सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन आपको ऑफर दे सकते हैं क्योंकि उनको आपके बिना ना कहीं मन लगता है, ना उनको ये समझ में आता है कि वो कैसे आपको छोड़कर वो लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे। नहीं बढ़ सकते। आपके बिना उसकी जिंदगी में अंधेरा है, तो उस अंधेरे को अगर खत्म करना है तो उसको आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन आपको एक ऑफर दे सकते हैं, उनकी तरफ से आपको एक सॉलिड ऑफर मिल सकता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। देखो, द लवर्स का ही कार्ड है यहाँ पर। गाइस, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है और आपको कोई शक करना भी नहीं। यहाँ पर द लवर्स है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत ही ज्यादा ऐसी एनर्जी है। द एम्प्रेस की भी एनर्जी यहाँ पर है। गाइस, आपके पर्सन आपको अपना सब कुछ मानते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में आपको ऑफर करना चाहते हैं। ये इस न्यू मून का असर है कि आपके पर्सन जरा भी पीछे हटेंगे नहीं। उनको समझ में आएगा कि आप ही उनका सब कुछ हो और वो इस रिश्ते को पीछे छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑफर मिल सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है, एक न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते की होने वाली। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स यहाँ पर आज आए हैं। एक भी नेगेटिव कार्ड यहाँ पर नहीं आया है गाइस आपके लिए, एक भी नहीं। और कैंडल वैक्स में भी हमने देखा कि आपके पर्सन इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। और कुछ लोग, जो मैंने बोला था कि आप लेट गो करना चाहते हो क्योंकि आप परेशान हो गए थे,
ना इंसान आपसे बात करता था, ना कमिटमेंट देता था, तो आप परेशान हो गए थे। तो जो एनर्जी यहाँ पर आई है कि आपको कोई तो ऐसी गुड न्यूज़ मिलेगी जिसके बाद आप खुश हो जाओ, आपको ऐसा लगे कि हाँ अब इस रिश्ते में आप रह सकते हो, आप इस इंसान के साथ शादी कर सकते हो। क्योंकि अब तक जो इंसान या तो रूठा हुआ था या तो आप रूठे हुए थे, कमिटमेंट जो नहीं मिल रहा था, इससे आप बड़े परेशान हो गए थे। तो ये आपकी परेशानी मिटने वाले हैं। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस, ठीक है। आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जो आप आगे बढ़ने से डरते हो, कुछ बातें ऐसी है कि आपको खुद पर यकीन नहीं। जैसे सबसे पहली बात तो आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। आप में एक आर्ट हो सकती है, वो चाहे हर किसी के लिए अलग हो सकती है, लेकिन आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, इमोशनल बहुत हो। कोई बात ऐसी जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ है तो आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करने वाला है। आपको ना स्पिरिट की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस भी मिलने वाले हैं, कुछ मिराकल्स होने वाले हैं आपके लाइफ में जो आपने सोचा नहीं होगा, जो आप जिस बात पर आप विश्वास नहीं करोगे आज, ऐसे कुछ मिराकल्स होने जा रहे हैं। खुद को तैयार रखो पॉजिटिव चेंज के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, एक पॉजिटिव चेंज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, कोई मिराकल्स जैसे कि आपके लाइफ में होने वाले हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपकी रीयूनियन होने वाले हैं, ठीक है। आपका पर्सन जो आपसे दूर भाग रहा था, आपका पर्सन जो आपसे बात तक नहीं कर रहा था, अब ये रिश्ता आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। और नंबर 4 आपके लिए खास हो सकता है। आपके ऊपर हो सकता है कोई नज़र रखता है, हो सकता है कोई वॉच करता है आपको, कोई नज़र रखता है आपके ऊपर। देखो यहाँ पर जो एनर्जी है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग म्यूजिक बहुत सुनते हो। कुछ लेसन आपके जीवन में ऐसे हैं जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, कुछ लेसन ऐसे जो तो आपको मिल तो रहे हैं लेकिन अभी भी आपने उससे कुछ सबक नहीं सीखा है। तो जो लेसन आपको ज़िंदगी दे रही है, जो लेसन आपको यूनिवर्स दे रहा है, उस लेसन को सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उस लेसन को कंप्लीट नहीं करोगे या उन गलतियों को अगर आप बार बार दोहराओगे तो वही चीज़ें आपके लाइफ में रिपीट होगी। जब तक आप सीख नहीं पाते हो उस जो कुछ भी हालात है, उससे आपको कुछ ना कुछ लेसन लेकर आगे बढ़ना है। पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सफलता एक दिन में मिलती है, नहीं। अगर आपको सफल होना है, जो कुछ भी आप चाहते हो अपने जीवन में, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें ठीक होगी। और जो डिफ़िकल्टीज थी आपके लाइफ में या आपके लव लाइफ में, ठीक है, चाहे आपके लव लाइफ में हो चाहे आपके ओवरऑल लाइफ में हो, जो डिफ़िकल्टीज थी ना गाइस, अब वो धीरे धीरे हटने वाले हैं प्रॉब्लम। अगर अब तक आप बिल्कुल ठीक से बात नहीं करते थे ना एक दूसरे के साथ, आप में कम्युनिकेशन होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप पास्ट की ही चीज़ों में अटक गए थे, पास्ट की चीज़ों से लेट गो नहीं कर पा रहे थे। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो तो उस पास्ट की नज़र से आप लेट गो करना चाहिए आपको, और आप करोगे भी, ठीक है। ऐसे एनर्जी यहाँ पर है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप अपने शैडो साइड पर वर्क करने वाले हो और उसके बाद जो चेंज आपको दिखेगा, हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपने कभी ध्यान पे नहीं दिया, ठीक है। ऐसा होता है, जल्दबाज में, गड़बड़ी में, हड़बड़ी कुछ हो जाती है, आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते हो। कुछ खोने का डर आपको हमेशा से रहा है, या कुछ चीज़ें बार बार आपके जीवन में वैसी की वैसे रिपीट हो रही हैं। तो समझो, उस लेसन को समझो। जब तक आप उस लेसन को नहीं समझोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।